नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बेलोर स्थित अमरावती विमानतल के 1500 एकड़ क्षेत्रफल वाले परिसर में विमानतल की मुख्य इमारत, एटीसी बिल्डिंग व रनवे के साथ ही टैक्सी व एप्रॉन वे सहित अन्य तमाम जरूरी काम पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब अमरावती विमानतल पूरी तरह से बनकर तैयार है और यहां से नियमित हवाई उड़ानें शुरू करने हेतु विमानतल के उद्घाटन की प्रतीक्षा की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा इस परिसर में अब भी खुलेआम घूम रहे जंगली जानवरों की है, जिन्हें पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ने हेतु रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अब तक महाराष्ट्र विमानतल विकास प्राधिकरण द्वारा वन विभाग का सहयोग लेते हुए विगत 2 माह के दौरान लाखों रुपयों का खर्च किया जा चुका है। लेकिन इन 2 माह के दौरान एक भी वन्य प्राणी वन विभाग के हाथ नहीं लगा। जब तक विमानतल परिसर में वन्य प्राणियों की मौजूदगी है, तब तक इस विमानतल से नियमित हवाई उड़ानों को शुरू करना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यदि हवाई जहाज के उड़ान भरते समय अथवा उतरते समय रनवे पर कोई वन्य प्राणी आता है तो इसकी वजह से किसी बड़े हादसे के घटित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज एक दिन के लिए अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित नियोजन भवन में विविध विकास कामों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। इस समय डिप्टी सीएम अजित पवार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अमरावती शहर व परिसर के विकास हेतु भरपूर निधि उपलब्ध कराई गई है और आज एक ही दिन में 1420 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया गया है। इन सभी कामों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से करने हेतु पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह भी कहा कि अमरावती महानगर पालिका द्वारा वृद्धिगत दरों से स्थानीय नागरिकों को संपत्ति कर के देयक अदा किए गए हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्थगिति दी गई है। अतः जल्द ही सॉफ्टवेयर में दुरुस्ती कर नागरिकों को संपत्ति कर के देयक अदा किए जाएं और किसी भी स्थिति में अक्टूबर माह तक यह कार्रवाई पूरी की जाए, ऐसा निर्देश भी उन्होंने मनपा प्रशासन को दिया। इससे पहले आज सुबह डिप्टी सीएम अजित पवार का बेलोरा विमानतल पर आगमन हुआ, जहां पर विधायक सुलभा खोड़के, संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे व जिलाधीश सौरभ कटियार के साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के द्वारा डिप्टी सीएम अजित पवार का भावपूर्ण स्वागत किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों आज जिला स्तरीय अस्पताल परिसर में बनाए गए 200 बेड की क्षमता वाले अतिरिक्त अस्पताल की इमारत का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर इस अस्पताल की इमारत को परिपूर्ण तरीके से साकार करने वाले इंदु कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक नितिन गबने व उनके बेटे का डिप्टी सीएम अजित पवार के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। एक दिन के लिए अमरावती के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम अजित पवार ने विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से मंजूर विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन व उद्घाटन करते हुए शहर के पश्चिमी क्षेत्र में लालखड़ी स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर 115 करोड़ रुपयों की लागत से बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे का भूमि पूजन करने के साथ ही धर्मकांटा से नवसारी चौक तक 15 करोड़ रुपए की निधि से किए जाने वाले सड़क कॉन्क्रीटीकरण के काम का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महायुति के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जितनी भी सीटें आएंगी उसमें से 20% सीटें माइनॉरिटी के लिए छोड़ी जाएंगी और उन सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशियों को ही खड़ा किया जाएगा, ताकि विधानसभा में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि राज्य की महायुति सरकार द्वारा जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का एक समान विकास करने की सोच रखी जाती है। यही वजह है कि विधायक सुलभा खोड़के द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास हेतु जितने भी विकास कार्य सुझाए गए, उन सभी कामों को राज्य की सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना फंड देने का वो गवर्नमेंट का अधिकार रहता है। सुलभा ताई मेरी बहन है, ये मेरी छोटी बहन अच्छा काम करना चाहती है, उसको सपोर्ट हमारी लाडली बहना है। आपको सबको मालूम है, हमने लाडली बहनाओं के लिए भी एक अच्छा योजना लाई है। उसमें भी हमारे बहुत महाराष्ट्र के बहना हमारे सांदा से बांदा तक पूरे महाराष्ट्र के बहुत खुश है। तो इन्होंने मुझे बताया कि दादा मैं सेकंड दफ़ा एमएलए हुई हूँ और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत कुछ काम करना बाकी है। मैंने पूछा, वो बोले हॉस्टल का काम करना बाकी है, औरतों के लिए 200 बेड का हॉस्पिटल करना बाकी है, फिर जो हॉस्टल है वो 500 बच्चों के लिए यानी बॉयज़ के लिए और 500 गर्ल्स के लिए करना बाकी है, फ्लाईओवर करना बाकी है। आगामी विधानसभा चुनाव हेतु गठित तीसरी आघाड़ी की सभा छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित की गई, जिसमें तीसरी आघाड़ी के प्रवर्तक एवं प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष विधायक बच्चू कडू ने कहा कि आज की सभा कांग्रेस वालों की चीरफाड़ करने के लिए बुलाई गई है और अब कांग्रेस ही उन्हें जिस गढ़ पर मिलेंगे उन्हें उसी गढ़ पर गाड़ा जाएगा। विधायक बच्चू कडू ने कहा कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग का गठन तो किया था, लेकिन आयोग की सिफारिशों को मान्य नहीं किया। वहीं इसके बाद सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने देश को एक तरह से गर्त में ढकेल दिया। विधायक बच्चू कडू ने यह भी कहा कि भाजपा सहित कांग्रेस द्वारा सभी जाति व धर्म के लोगों को आपस में भिड़ाए रखने की नीति पर काम किया जाता है।
अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संगठन द्वारा विगत 17 सितंबर से शुरू किए गए बेमियादी आंदोलन को जिले के सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा भी अपना समर्थन दिया गया। सांसद वानखड़े ने शिक्षकों द्वारा उठाई गई मांगों को वाजिब बताते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक ढंग से विचार करना चाहिए। भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खत लिखकर अमरावती विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी की मांग की है। अमरावती में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पातुरकर खुद अमरावती से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। प्रादेशिक परिवहन विभाग के लगभग 145 कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल तीसरे दिन भी बदस्तूर जारी रहने का दावा राज्य उपाध्यक्ष अनिल मानकर ने अमरावती मंडल से बातचीत में किया और बताया कि आज डिप्टी सीएम अजित पवार के अमरावती आने पर उनसे मुलाकात की गई, जिन्हें अपनी मांगों व हड़ताल के बारे में बताया गया। जिसके बाद डिप्टी सीएम अजित पवार ने मुंबई जाकर इस विषय में संबंधित अधिकारियों और संगठन से चर्चा करने का वादा किया। अमरावती में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक हेतु जगह के लिए निधि उपलब्ध कराने तथा किसानों को 15 दिन के भीतर सोयाबीन हेतु उचित मांग देने की मांग पूरी नहीं होने के चलते भीम ब्रिगेड की ओर से अमरावती के दौरे पर आए राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के दौरे के दौरान जिलाधीश कार्यालय के सामने डिप्टी सीएम के काफिले का काला झंडा दिखाकर निषेध किया गया। अचानक हुए इस आंदोलन से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद भीम ब्रिगेड के अध्यक्ष राजेश वानखड़े सहित कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया। इसके साथ ही अमरावती के दौरे पर रहने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को नागपुरी गेट चौराहे पर ऑल इंडिया कौमी तंजीम द्वारा काले झंडे दिखाने का प्रयास किया गया। ऐसे में नागपुरी गेट पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत अपने कब्जे में लेते हुए सीएम अजित पवार का दौरा निपट जाने के बाद रिहा किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा अमरावती के दौरे पर रहने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को दिव्यांगों की मांगों के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया और दिव्यांगों के हित में निकलने वाली योजनाओं को हकीकत में साकार करने की मांग उठाई गई। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अजित पवार को शहर के उलेमाओं ने निवेदन सौंपकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई व मुस्लिम समाज को टारगेट करने वाले प्रवचनकारों व भाजपा नेता नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। तहरीक उलेमाए हिंद ने आज डिप्टी सीएम अजित पवार को ज्ञापन सौंपते हुए वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकने तथा मुस्लिम समाज को निशाना बनाते हुए बेतुके बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। जिला नियोजन समिति के विशेष निमंत्रित सदस्य गाजी जाहिर रोश ने राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में विगत कई वर्षों से बिजली की मांग बढ़ रही है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा पुराने सब स्टेशन से ही अपर्याप्त बिजली आपूर्ति की जा रही है। अतः बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नए सब स्टेशन को मंजूरी दी जाए। महाराष्ट्र उर्दू शिक्षक संगठन की ओर से राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज अमरावती दौरे पर रहने के दौरान सत्कार किया गया। इस समय संगठन द्वारा कहा गया कि डिप्टी सीएम अजित पवार तथा स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के व राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के के प्रयासों के चलते उर्दू माध्यम शिक्षक पदों हेतु जारी विज्ञापन के अनुसार रिक्त पदों पर 872 उम्मीदवारों की भर्ती की गई। शिवसेना उबाटा के नेता प्रवीण हरमकर ने मेलघाट में सोमवार को हुई निजी बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए लोक निर्माण विभाग व संबंधित विभाग के अधिकारियों व नेताओं तथा ठेकेदारों की तिगड़ी पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही पूरे मामले की सघन जांच किए जाने की मांग उठाई। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर उम्मेद कर्मचारी संगठन द्वारा आज जिलाधीश कार्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया गया और सरकार द्वारा मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर आंदोलन को और अधिक तीव्र करने की चेतावनी दी गई। राष्ट्रीय ओबीसी किसान महासंघ ने जिले के आपदा प्रभावित सोयाबीन उत्पादक किसानों को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। जवाहर गेट के भीतर प्रताप चौक स्थित विदर्भ में प्रसिद्ध रहने वाले वीर प्रताप नवदुर्गा मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा आज सर्वसम्मति से की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर विनोद डागा, स्वागताध्यक्ष पर नानकराव नेबनानी तथा उत्सव प्रमुख पद पर अमरावती मंडल के प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल सहित मंडल प्रमुख महेंद्र चोपड़ा मनोनीत किए गए। साथ ही कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पर शहर के कई गणमान्यों का सर्वसम्मति से चयन किया गया। अमरावती के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जितेश शर्मा का बीसीसीआई की चयन समिति द्वारा इस सप्ताह टी20 सीरीज के लिए ईशान किशन से ऊपर चयन किया जा सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 के 3 मुकाबलों की श्रृंखला आगामी 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए विकेट कीपर के तौर पर जितेश शर्मा को स्थान मिल सकता है। शहर के ख्यातनाम अस्थिरोग विशेषज्ञ तथा गणेशदास राठी छात्रालय समिति के सचिव गोविंद लाहौटी का जन्मदिवस आज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गोविंद लाहौटी मित्र मंडल ने नवजीवन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पर 30 मरीजों की बोन मिनरल डेंसिटी जांच की गई। साथ ही न्यूरोपैथी कैंप और यूरिक एसिड कैंप भी लिए गए। इसके अलावा विगत सप्ताह 3 शल्यक्रियाएं निःशुल्क तौर पर की गई थी। अपने दिवंगत परिजनों की स्मृति में इस वर्ष श्राद्ध पक्ष दौरान श्री जगन्नाथपुरी धाम मंगल उत्सव यात्रा पर रवाना हुए गग्गड़ परिवार के 63 सदस्यों ने गत रोज पुरी धाम पहुंचकर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के उपरांत वैतरणी धाम, बिरजा देवी माता शक्तिपीठ, शाखी गोपाल एवं विश्व विख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन किए, जहाँ से 63 सदस्यों का ये जत्था गंगा सागर की यात्रा के लिए रवाना हुआ है।
शहर के कैंप परिसर में नेक्स्ट लेवल मॉल के पीछे निर्माणाधीन रहने वाली 11 मंजिला इमारत की छत से गिरकर सुमित थुल नामक 24 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। पता चला है कि विगत 6 माह से इस निर्माणाधीन इमारत में सीमेंट छपाई का काम बंद पड़ा था। वहीं आज दोपहर सुमित थुल शराब के नशे में धुत होकर इस निर्माणाधीन इमारत में पहुंचा और वहां मौजूद ठेकेदार से खुद को काम पर रखने की मांग की। इस समय ठेकेदार द्वारा काम देने से मना किए जाने के बावजूद सुमित थुल जबरन सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा। वहीं थोड़ी देर बाद तीसरी मंजिल पर रहने वाले ठेकेदार को ऊपरी मंजिल पर काम कर रहे मजदूरों ने मोबाइल पर फोन करते हुए बताया कि ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे गिरा है। ऐसे में ठेकेदार दौड़ता भागता जब निचली मंजिल पर पहुंचा तो वहां सुमित थुल जमीन पर पड़ा दिखाई दिया, जिसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। विगत सोमवार की सुबह 8 बजे सीमाडोह के निकट चावला ट्रेवल्स की बस के साथ हुए हादसे में बुरी तरह घायल रहने वाले यवतमाल निवासी 37 वर्षीय मनोहर परिवार की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही उक्त हादसे में मरने वालों की संख्या 5 पर पहुंच चुकी है। पता चला है कि मनोहर पवार धारनी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खापरखेड़ा में पूर्व मंत्री वसुधादाई देशमुख द्वारा संचालित आश्रमशाला में शिक्षक के तौर पर कार्यरत थे। बलगांव रोड पर स्थित अपनी बेकरी में बुधवार सुबह 8 बजे के दौरान हुए हादसे में रामू गौतम नामक मजदूर की इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। दरियापुर तहसील के खल्लार पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत लांडी गांव में बकरी चराने को लेकर हुए विवाद के दौरान शराबी बेटे ने अपने पिता की लाठी से बेदम पिटाई की, जिसमें बुरी तरह से घायल पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची खल्लार पुलिस ने हत्यारोपी बेटे मिलिंद इंगले को गिरफ्तार किया, जिसने अपने पिता गौतम इंगले को मौत के घाट उतारा। एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले की जांच करते हुए बडनेरा पुलिस के 2 पथक मुंबई व भुसावल की ओर रवाना हुए तथा उक्त नाबालिग लड़की सहित उसका अपहरण करने वाले संदिग्ध युवक की खोजबीन शुरू की, लेकिन उक्त युवक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहने के चलते पुलिस अब तक उसे नहीं ढूंढ पाई। हालांकि इस दौरान बडनेरा पुलिस ने उक्त युवक के 4 दोस्तों को अपने कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की है। विगत 20 जुलाई की रात 9 बजे के आसपास पठान चौक से जमील कॉलोनी परिसर के बीच तेज रफ्तार कार द्वारा महिला व बच्चे सहित 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद क्षेत्र के कुछ युवाओं ने उस कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई की थी। वहीं अब उस कार चालक ने भी अपने साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अमरावती भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने दिगलूर चेक पोस्ट पर तैनात आरटीओ अमोल खैरनार को 500 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। बुधवार को यह कार्रवाई करने के साथ ही एसीबी के अधिकारियों ने खैरनार के सहयोगी निजी एजेंट गोपाल इंगले को भी हिरासत में लिया। साथ ही आरोपी खैरनार का ड्राइवर चेक करने पर वहां से 63,820 रुपए की नगद राशि बरामद हुई, जिसे लेकर अमोल खैरनार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।